नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्री विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारक की चतुर्थ गौण कथा, लौकिक ज्ञान से शून्य, महामूर्ख, चार ब्राह्मणों की कथा के श्लोकों का प्रसंग सहित व्याख्या एवं इसके गद्य भाग का हिंदी में सलार्थ। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति, लेखक विष्णु शर्मा। हम यहाँ पर पंचतंत्र के पंचम तंत्र की चतुर्थ गौण कथा, लौकिक ज्ञान से शून्य, चार महामूर्ख ब्राह्मणों की कथा के 1 से लेकर 2 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या और गद्य भाग का हिंदी में सलार्थ करेंगे। लोक व्यवहार शून्य मूर्ख ब्राह्मणा नाम कथा, लौकिक ज्ञान से शून्य, चार महामूर्ख ब्राह्मणों की कथा। यहाँ पर ये देखिए 4 मूर्ख पंडित हैं, ये छोटे से ये बच्चे हैं, इन्होंने विचार बनाया कि हम पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये तत्पश्चात ये एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं, मठ है, वहां पर ये सारी शिक्षा वगैरह ये ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात ये जब 12 साल तक वहां पर विद्या का अध्ययन करते हैं तो कहते हैं कि अब हमें वापस जाना चाहिए। तत्पश्चात एक नदी आती है, तो वहां एक ब्राह्मण पुत्र जो है नदी में गिर जाता है। तो उनकी मूर्खता देखिए, एक जो है वो अपनी किताब खोलकर देखता है और कहता है कि जहां पर सर्वनाश होने लगे तो आधे को बचा लेना चाहिए, तो उसकी गर्दन काट लेता है। तो इस प्रकार उसकी मूर्खता यहाँ पर ऐसे सिद्ध होती है, ये कथा करेंगे। तत्पश्चात वे फिर तीनों एक गांव में जाते हैं, वहां पर भी उनकी मूर्खता काफी सिद्ध होती है। तो ये कहानी हम वहां पे करेंगे। लोक व्यवहार शून्य मूर्ख ब्राह्मणा नाम कथा, अपि शास्त्रेषु कुशला लोक चा विवर्जिता, सर्वे ते हास्याम जानती यथा ते मूर्ख पंडिता। पदच्छेद है, शास्त्रेषु कुशला लोकाचार विवर्जिता, सर्वे ते हास्यताम जानती यथा ते मूर्ख पंडिता। शास्त्रेषु कुशलापि लोकचारा विवर्जिता, ते सर्वे नरा हास्याम जानती यथा ते मूर्ख पंडिता हास्यताम ययु। शास्त्रों में कुशल होने पर भी जो लोक आचार से विवर्जित होते हैं, अर्थात जिनको लोक का मतलब क्या सा आचरण करना चाहिए इसके बारे में जिनको बिल्कुल पता नहीं है, ऐसे लोग हास्यताम जानती हंसी मजाक का पात्र बन जाते हैं, जैसे कि ये मूर्ख पंडित बने हैं। तो ये हम कथा यहाँ पर करेंगे। एक बार इसके शब्दों के अर्थ देख लीजिए। शास्त्र कुशलापि, शास्त्र में कुशल होते हुए भी, लोकाचार विवर्जिता, लोक आचरण से रहित अर्थात लोगों के आचरण को न जानने वाले, ते सर्वे नरा, वे सभी लोग हास्यताम जानती उपहास के पात्र बन जाते हैं, यथा ते मूर्ख पंडिता हास्यताम ययु, जैसे वे मूर्ख पंडित हंसी के पात्र बने थे। लौकिक आचरण के ज्ञान से रहित सभी लोग शास्त्रों के निपुण होने पर भी उपहास को प्राप्त होते हैं, जैसे वे मूर्ख पंडित उपहास को प्राप्त हुए हैं। तो ये कथा हम अब पढ़ने जा रहे हैं। कस्मिंचित् अधिष्ठाने चत्वार ब्राह्मणा परस्परं मित्रत्वम् आपन्ना बसन्ति सम, बाल्यभाव तेषां मति अजायत भो, देशान्तरं गत्वा विद्याया उपार्जनं क्रियते इति। अत अन्यस्मिन् दिवसे ते ब्राह्मणा परस्परं निश्चयं कृत्वा विद्या उपार्जनार्थं कान्यकुब्जे गता, तत्र च विद्यामठे गत्वा पठन्ति। कस्मिंचित् अधिष्ठाने, किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण परस्पर मित्रतम, 4 ब्राह्मण जो थे, 4 ब्राह्मण पुत्र जो थे, जो परस्पर मित्रता भाव से रहा करते थे। बाल्य भाव है, बचपन से ही तेषाम मति, उनके मन में एक विचार आया, तेषाम मति जायत, उन ब्राह्मणों के मन में एक विचार आया, अरे देशांतरं गत्वा, हम दूसरे देश में जाकर विद्याया उपार्जन क्रियेत, हम विद्या को प्राप्त करते हैं। अथ अन्यस्मिन् दिवसे, तो अगले ही दिन वे ब्राह्मण जो थे उन्होंने परस्पर निश्चय किया और विद्या उपार्जनार्थम, और विद्या को अर्जित करने के लिए वे कन्नौज चले गए। कान्यकुब्जे, वे कन्नौज चले गए और वहां विद्या मठ में जाकर वो पढ़ने लगे। कस्मिंचित् अधिष्ठाने, किसी स्थान पर, चत्वार ब्राह्मणा, 4 ब्राह्मण,
परस्परम आपस में मित्रत्वम आपन्ना मित्रता भाव से बसंती सम रहा करते थे। बाल्य भाव है बचपन में तेषाम मति अजायक इति, उनकी बुद्धि में ये बात आई कि भो अरे देशांतरम गत्वा, दूसरे देश में जाकर विद्या या उपार्जन क्रियते इति, विद्या को प्राप्त किया जाना चाहिए। अथ तदुपरांत अनस्विन दिवसे, अगले ही दिन ते ब्राह्मणा, उन ब्राह्मणों ने परस्परम आपस में निश्चयम कृत्वा, निश्चय करके विद्या उपार्जनार्थम, विद्या प्राप्त करने के लिए कान्य कुब्जे गता कन्नौज चले गए। तत्र च, और वहां विद्या मठे गत्वा पठंती, एक विद्या मठ अर्थात गुरुकुल में जाकर पढ़ने लगे। एक और सलाह देखेंगे। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण परस्पर मित्र बने हुए रहा करते थे। बचपन में उनकी बुद्धि पैदा हुई अर्थात विचार आया, अरे दूसरे देश में जाकर विद्या का उपार्जन किया जाए। तो अगले ही दिन वे ब्राह्मण निश्चय करके विद्या कमाने के लिए कन्नौज चले गए। वहां विद्या मठ में जाकर वे पढ़ने लगे। एवं 12 अब्दानि यावत् एक चित्त्या पठित्वा विद्या कुशला ते सर्वैः संजाता, ततः तै चतुर्भिः मिलित्वा उक्तं वयं सर्वे विद्या परांगता तत् उपाध्यानम् उत्कल्पयित्वा स्वदेशं गच्छामः तथा एवं अनुतिष्ठ्यताम् इति उक्त्वा ब्राह्मणा उपाध्यायम् उत्कल्पयित्वा अनुज्ञां लब्ध्वा पुस्तकानि नीत्वा प्रचलिता। एवं इस प्रकार 12 अब्दानि 12 वर्ष तक उन्होंने एक चित्त्या, बड़े ही एक चित्त से एकाग्र चित्त होकर उन्होंने पढ़ाई की और वे विद्या कुशल, और वे विद्या में कुशल हो गए। विद्या कुशल से सर्वे संजाता है, वे सभी विद्या में कुशल हो गई। ततः चतुर्भी, तभी उन चारों ने मिलकर कहा वयम सर्वे विद्या प्रांगता, हम सभी विद्या में प्रांगत हो चुके हैं। तो हम अपने उपाध्याय को, अपने इस गुरु जी को प्रसन्न करके अर्थात इनको कुछ भेंट देकर अपने घर या अपना देश है वहां पर चलते हैं। तथा एवं अनुतिष्ठिताम, तो ऐसा ही किया जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों ने उपाध्याय को अर्थात अपने गुरु जी को कुछ भेंट देकर उनको प्रसन्न किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर अपनी जो पुस्तकें वहां पर वे पढ़ रहे थे उन पुस्तकों को लेकर वे अपने घर की ओर चल पड़े। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार 12 अब्दानि यावत 12 वर्ष तक एक चित्त्या पठित्वा, एकाग्र चित्त होकर पढ़ते हुए अर्थात बहुत ही तन्मयता से वे पढ़कर, ते सर्वै, वे सभी विद्या कुशला संजाता, विद्या में कुशल हो गए। ततः तदुपरांत तै चतुर्भी मिलित्वा, उन सभी चारों ने मिलकर उक्तम कहा वयम सर्वे, हम सभी विद्या परांगता, विद्या में प्रांगत हो चुके हैं। तत्तो उपाध्यायनम उत्कल्पयित्वा, उपाध्याय जी को अर्थात गुरु जी को भेंट देकर प्रसन्न करके स्वदेशे गच्छामि, अपने घर चलते हैं। तथा एवं अनुतिष्ठ्यताम, तो ऐसा ही किया जाना चाहिए। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर ब्राह्मण, वे सभी ब्राह्मण उपाध्यायम उत्कल्पयित्वा, उपाध्याय को कुछ भेंट देकर उसे प्रसन्न करके अनुज्ञाम लब्ध्वा, उनकी आज्ञा पाकर पुस्तकानि नीत्वा, अपनी पढ़ी हुई पुस्तकें लेकर, मतलब जो पुस्तकें वहां पर वह पढ़ रहे थे उन पुस्तकों को लेकर प्रचलिता चल पड़े। एक और सलाह देखेंगे। इस प्रकार 12 वर्ष तक एकाग्र मन से पढ़कर वे सभी विद्या में कुशल हो गए। तब उन चारों ने मिलकर कहा हम सभी विद्या में प्रांगत हो गए हैं, तो उपाध्याय जी को प्रसन्न करके अर्थात गुरु जी को कुछ भेंट आदि देकर उन्हें प्रसन्न करके अपने देश चलते हैं। तो ऐसा ही किया जाए। यह कहकर वे ब्राह्मण उपाध्याय को प्रसन्न करके अर्थात उन्हें भेंट देकर प्रसन्न करके उनकी आज्ञा लेकर अपनी पुस्तकों को लेकर वे चढ़ पड़े। यावत् किंचित मार्गम यान्ति तावत् द्वौ पंथानो समायातो उपविष्टा सर्वै तत्र एक प्रवाच केन मार्गेन गच्छामि इतस्मिन् समय तस्मिन् पत्ने कच्चित् वणिक् पुत्रो मृतः।
तस्य दाह अर्थे महाजनो गतो भूत ततः चतुर्णाम मध्याम एकेन पुस्तकाम अवलोकितम महाजनो येन गतः स पंथा इति तत् महाजन मार्गेन गच्छामि। यावत किंचित मार्गम, जैसे ही वे कुछ मार्ग को चले थे तो तावत द्योपंथान, तो वहां पर दुरहा आ गया था, दो रास्ते आ गए, एक के आगे दो रास्ते बढ़ रहे थे, दुरहा आ गया। उपविष्टा सर्वे, तो सभी वहां पर बैठ गए कि हमें किधर को जाना चाहिए, इधर को जाना है या इधर को जाना है। तत्र एक प्राच्य, तब एक बोला केन मार्गेन गच्छामि, हमें कौन से मार्ग से जाना चाहिए। तस्मिन समय, इसी समय, तस्मिन पत्ने, उसी नगर में, इसी दौरान उसी नगर में, कच्चित बनिक पुत्रो मृत्य, कोई बनिए के पुत्र की मृत्यु हुई थी। उसके दाह संस्कार, दाह अर्थ थे उसके दाह संस्कार के लिए महाजन गतभूत, जो महाजन जो थे, जो बनिए थे, वहां पर आ रहे थे। तथा चतुर्नाम मध्यात, तो उन चारों ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण ने अपनी एक पुस्तक को खोल लिया, अवलोकित मैंने खोलकर देखा, महाजन येन गतः स पंथा, महाजन जिस रास्ते से जाता है वही मार्ग अपनाना चाहिए। महाजन अर्थात यहाँ पे तो अर्थ था कि श्रेष्ठ व्यक्ति जिस मार्ग से जाता है उसी रास्ते पर जाना चाहिए, पर उन्होंने इसका अर्थ ये बना दिया कि बनिया जिस रास्ते से जाते हैं वही मार्ग होना चाहिए महाजन। तथा महाजन मार्गेन गच्छामि, तो हम इस महाजनों के रास्ते से ही जाएंगे, जहां पर ये बनिए जा रहे हैं हम उसी रास्ते जाएंगे। आगे है शब्दार्थ, जैसे ही किंचित मार्गम जानती, कुछ मार्ग चलते हैं, तब तो द्योपंथानम, दो रास्ते, समाजातो आ जाते हैं, उपविष्टा सर्वे, वे सभी वहां बैठ जाते हैं। तत्र एक प्रवाच्य, वहां एक ब्राह्मण ने कहा केन मार्गेन गच्छामि, किस मार्ग से जाना चाहिए। तस्मिन समय, इसी समय, इसी दौरान, तस्मिन पत्ने, उसी नगर में, कच्चित बनिक पुत्र है, कोई बनिए का पुत्र मृत मर गया था। तस्य दाह अर्थे, उसके दाह संस्कार के लिए महाजना गतभूत, महाजन लोग अर्थात बनिए एक मार्ग से जा रहे थे। तथा तो चतुर्नाम मध्यात, उन चार ब्राह्मणों के बीच से एकेन पुस्तकन अवलोकितम, एक ब्राह्मण द्वारा अपनी पुस्तक खोलकर देखा गया। महाजन जेन गतः स पंथा इति, महाजन अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति जिस मार्ग से जाता है वही उत्तम मार्ग है, अर्थात उसी मार्ग से पथिक को जाना चाहिए। तत् इसलिए महाजन मार्गेन गच्छामि, हम सभी महाजनों के मार्ग से जाते हैं। एक बार और सलाह पढ़ेंगे। जैसे ही वे कुछ रास्ता तय करते हैं तो दो रास्ते आ गए, अर्थात दोराहा आ गया, वे सभी बैठ गए। उनमें से एक बोला हमें कौन से मार्ग से जाना चाहिए। इसी समय उस नगर में कोई बनिए का पुत्र मरा था, उसके दाह संस्कार के लिए बहुत से बनिए जा रहे थे। तब उन चारों ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण ने अपनी पुस्तक खोली। महाजन अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति जिस मार्ग से जाता है वही उत्तम मार्ग है, अर्थात उसी मार्ग से पथिक को जाना चाहिए। तो हमें भी महाजनों के मार्ग से जाना चाहिए, अर्थात जिस मार्ग पर ये बनिए जा रहे हैं हमें भी वही मार्ग अपनाना चाहिए। अत ते पंडिता यावत महाजन मिलापकेन से यान्ति तावत राष्ट्र वह कच्चित तत्र शमशाने दृष्ट है। अथ द्वितीयन पुस्तकम उद्घाट्य अवलोकितम, इसके पश्चात वे पंडित जैसे ही उस बनिए के झुंड के साथ चलते हैं तो राष्ट्र कच्चित, तो एक जो गधा जो था उन्होंने शमशान भूमि पर देखा कि गधा जो है वो शमशान भूमि पर घूम रहा है। अथ तब दूसरे पंडित ने अपनी पुस्तक को खोला, उद्घाट्य पुस्तक खोला और उसने देखा। शब्दार्थ है तदुपरांत ते पंडिता, वे सभी पंडित यावत महाजन मिलाप केन से, जैसे ही उस बनिए के झुंड के साथ, मिलाप केन से मतलब झुंड, मिलाप का में झुंड, झुंड के साथ, यान्ति माने चल पड़ते हैं। तब तभी राष्ट्र एक गधा कचित किसी उन पंडितों में से किसी एक के द्वारा तत्र वहां शमशाने दृष्ट है, शमशान में देख लिया गया। अथ तदुपरांत द्वितीय दूसरे ब्राह्मण के द्वारा पुस्तकम उद्घाट्य, अपनी पुस्तक को खोलकर अवलोकितम देखा गया। एक बार और सलाह पढ़ेंगे। तब वे सभी पंडित जैसे ही महाजनों के झुंड के साथ जाते हैं तो उन्हें वहां शमशान भूमि में कोई गधा दिखाई दिया। फिर उन ब्राह्मणों में से दूसरे ब्राह्मण ने अपनी पुस्तक को खोलकर देखा
और कहा उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति स बांधवः। पदच्छेद उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति स बांधवः। उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति स बांधवः। उस समय खुशी के मौके पर, व्यसन किसी मुसीबत के समय तथा दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया हो, मतलब अन्न का संकट आ गया हो और किसी शत्रु ने हमला कर दिया हो, उस संकट के समय तथा राजद्वार में तथा शमशान के समय जो साथ खड़ा रहता है वही बंधु होता है। ऐसा उसने वहां पढ़ा और ये उसने कहा। एक और शब्दार्थ देखें। उस समय खुशी के अवसर में, व्यसने प्राप्ते विपत्ति प्राप्त होने पर, दुर्भिक्ष अकाल पड़ने पर, अन्न का संकट पड़ने पर, शत्रु संकटे शत्रु के द्वारा उत्पन्न किए गए संकट आने पर, राजद्वारे राज दरबार में, शमशाने शमशान भूमि में, चाओर यह जो तिष्ठति ठहरता है अर्थात साथ निभाता है, स बांधवः वह ही बंधु होता है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक नीति कथा साहित्य के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारक में से लिया गया है। यह श्लोक अपरीक्षित कारक में दी गई कथा लोकाचार विवर्जिता मूर्ख पंडित कथा से लिया गया है। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण परस्पर मित्र भाव से रहते थे। उन्होंने कन्नौज के विद्या मठ से 12 वर्ष तक शास्त्रों का अध्ययन किया। तत्पश्चात अपनी पुस्तकों को लेकर अपने नगर की ओर चल पड़े। कुछ कार्य करते हुए शंका निवारणार्थ वे अपनी पुस्तक निकालते और उस शंका से संबंधित कोई श्लोक या उक्ति बोलते। तत्पश्चात उस श्लोक का भावार्थ समझे बगैर ही उस प्रश्न का हल जो वो निकालते वह उनके लिए बड़ा ही हास्यप्रद हो जाता। शमशान भूमि में उन्हें कोई गधा दिखाई दिया तो एक ब्राह्मण ने अपनी पुस्तक खोलकर ये श्लोक पढ़ा। सलाद खुशी के अवसर में, विपत्ति दुख प्राप्त होने पर, अकाल के समय अथवा अन्न का संकट आ जाने पर, शत्रु के द्वारा उत्पन्न किए गए संकट आने पर, राजा के दरबार में, शमशान भूमि में जो साथ निभाता है वह ही बंधु होता है। व्याख्या। शास्त्रों में कहा गया है कि खुशी के अवसर और विपत्ति के समय जो व्यक्ति अपने मित्र का साथ निभाता है, साथ खड़ा रहता है, उसे ही बंधु समझना चाहिए। अकाल पड़ने पर जो व्यक्ति अपने मित्र को हर संभव सहायता प्रदान करता है उसे ही बंधु मानना चाहिए। शत्रु के द्वारा विकट संकट खड़ा किए जाने पर जो व्यक्ति अपने मित्र का पूर्ण रूप से साथ देता है उसे ही बंधु मानना चाहिए। राजा से कार्य पड़ने पर जो व्यक्ति अपने मित्र के साथ राजा के दरबार तक भी चला जाता है उसे ही बंधु समझना चाहिए। किसी सगे संबंधी की मृत्यु हो जाने पर जो व्यक्ति अपने मित्र के साथ शमशान भूमि भी जाता है उसे बंधु समझना चाहिए। किंतु जिस संदर्भ में ब्राह्मण कुमारों ने शास्त्रों के इस श्लोक का आश्रय लिया, यह तो उनके लिए बड़े ही हास्यप्रद बात दिखाई दे रही है। उन ब्राह्मण कुमारों ने को शमशान भूमि में एक गधा नजर आता है तो ब्राह्मण कुमारों में से कोई ब्राह्मण तुरंत अपनी पुस्तक खोल लेता है और पुस्तक से उक्त श्लोक बोलता है। तत्पश्चात वे ब्राह्मण उस गधे को अपना बंधु समझ लेते हैं। फिर कोई ब्राह्मण उसकी गर्दन से लिपटता है और कोई ब्राह्मण उसके पैरों को धोता है। तत्पश्चात तत् अहो अयम अस्मियम बांधवः तत्कचित ग्रीवायाम लगती कैपी पादो प्रशालति अथ यावत् ते पंडिता दिशान अवलोकनम कुर्वन्ति तद कचित उष्टै दृष्टै ततः अरे अयम अस्मियम बांधवः, अरे ये तो हमारा बंधु हुआ। ततः कचित तो कोई उसकी ग्रीवायाम, कोई उसको उसकी गर्दन से लगता है या उसे अपने गर्दन से लगाता है, गले से उसके लगता है या अपने गले से लगाता है, और कोई उसके पैर को प्रशालती, उसके पैर भी धोने लग जाता है। तो जैसे ही फिर इसके पश्चात जैसे ही पंडित वे दूसरी दिशा की ओर देखते हैं, निगाह लगाते हैं, तो वहां पर उन्हें कोई एक उष्टय दिष्टय एक ऊंट नजर आ गया। शब्दार्थ तो अहो अरे अयम यह अस्मियम बांधवः हमारा बंधु है। तत् तो कचित कोई तस्य उस गधे की ग्रीवायाम लगती गर्दन को लगता है अर्थात उसे अपने गले से लगाता है।
कैपी उनमें से कोई भी पादौ प्रक्षालति उस गधे के पैर धोता है। अथ तदुपरांत जब जैसे ही वे ते पंडिता वे पंडित दिशान अवलोकन कुर्वन्ति दूसरी दिशाओं का अवलोकन करते हैं अर्थात दूसरी दिशाओं को देखते हैं, तावत तो कच्चित उष्टय दिष्टय कोई ऊंट उन्हें दिखाई देता है। सलार्थ तो अरे ये तो हमारा बंधु है। फिर कोई ब्राह्मण उसकी गर्दन से लिपटता है, कोई ब्राह्मण उसके पैरों को धोता है। तत्पश्चात जैसे ही वे पंडित अन्य दिशाओं का अवलोकन करते हैं अर्थात दूसरी दिशाओं की ओर देखते हैं तो उन्हें वहां पर कोई एक ऊंट दिखाई देता है। तत्पश्चात तई च उक्तम एतत् किम तावत् तृतीयेन पुस्तकम उद्घाट्य उक्तम धर्मस्य त्वरिता गति ईशा धर्मस्य तावत् चतुर्थेन उक्तम इष्टम धर्मेण योजयेत ततः बांधवः अयम अस्माकं धर्मेण युज्यताम अथ राष्ट्रवः तई उष्टग्रीवायाम बद्ध तई च उत्तम उन सभी ने कहा ये कौन है, मतलब ऊंट को देखते इतना बड़ा सारा ऊंट है उसको देखकर कहते हैं ये कौन है। तब तीसरे ने अपनी पुस्तक को खोल लिया और कहता है धर्म की गति बहुत बड़ी होती है, धर्म की गति बहुत तेज होती है। अब जैसे ना ऊंट के बड़े बड़े पैर थे, बड़े तेज तेज गति से वो चल रहा था, उसको कहता है धर्म की गति बहुत तेज होती है, तो ये धर्म है। चौथा कहता है इष्टम धर्मेण योजयेत अपने प्रिय को धर्म के साथ जोड़ना चाहिए, ऐसा उसे अपने पुस्तक में देखा। तब उन्होंने कहा बांधव तो ये हमारा जो बंधु जो है, ये गधा जो है ये हमारा बंधु है, इसको धर्म के साथ जोड़ देना चाहिए। तब उन्होंने उस गधे को उस ऊंट की गर्दन के साथ बांध दिया। उष्ट ग्रीवायाम बद्ध है, उस गधे को राष्ट्र उस गधे को उन ब्राह्मणों ने उस ऊंट की गर्दन के साथ बांध दिया। शब्दार्थ तैचा और उन्होंने उक्तम कहा एतत् किम ये क्या है। तब तृतीय तीसरे पंडित के द्वारा पुस्तकम उद्घाट्य अपने पुस्तक खोलकर उक्तम कहा गया धर्मस्य त्वरिता गति धर्म की गति बहुत तेज होती है। ईशा धर्मस्य तावत् तो ये धर्म है। चतुर्थेन उत्तम चौथे पंडित के द्वारा कहा गया इष्टम धर्मेण योजयेत अपने प्रिय को धर्म से जोड़ देना चाहिए। तत् तो अयम बांधव है ये गधा हमारा बंधु है। अस्माकम धर्मेण युज्यताम हमें इस गधे को धर्म अर्थात इस ऊंट के साथ जोड़ देना चाहिए। अर्थ तो राष्ट्रवच और वह गधा कई उन पंडितों के द्वारा उष्ट ग्रीवायाम बद्ध है ऊंट की गर्दन से बांध दिया गया। एक और सलाह पढ़ेंगे। उन्होंने अर्थात ब्राह्मणों ने कहा ये क्या है। तब तीसरे ब्राह्मण ने पुस्तक खोलकर कहा धर्म की गति तेज होती है तो ये धर्म है। चौथे ब्राह्मण ने कहा प्रिय को धर्म से मिला देना चाहिए, इसलिए हमारा ये बंधु धर्म से जोड़ दिया जाए अर्थात इस गधे को ऊंट से जोड़ देना चाहिए। फिर उन्होंने गधे को ऊंट की गर्दन से बांध दिया। तत्पश्चात तत् किंचित तत्स्वामिना रजकस्य अग्रे कथितम यावत रजक तेषां मूर्ख पंडितानां प्रहारकरणाय समायातः तावत् ते प्रनष्टा तत् अग्रे किंचित स्तोत्रम मार्गम जानती तावत् कच्चित नदी समायाता। तत्किंचित तब किसी ने उस स्वामी मतलब उस गधे के स्वामी को बता दिया, गधे का स्वामी जो धोबी था उसके आगे ये सारी बात बता दी कि तेरे गधे को किसी ऊंट के साथ किसी मूर्खों ने बांध दिया है। यावत तो भाई धोबी जो था उन मूर्ख पंडितों को मारने के लिए या पीटने के लिए जैसे ही वहां पर आया तो उसको देखते ही प्रनष्टा वे सभी भाग लिए, वहां से भाग गए। अथ अग्रे किंचित अभी उन्होंने थोड़ा से मार्ग तय किया था, किंचित स्तोत्रम माने थोड़ा सा रास्ता तय किया था, तो तावत का तो उन्हें कोई नदी समा जाता, कोई उन्हें नदी वहां पर उनके रास्ते में नदी आ गई। शब्दार्थ तत् तो इसके बाद किंचित किसी व्यक्ति के द्वारा तत् स्वामी ने उस गधे के मालिक रजकस्य अग्रे धोबी के आगे कथितम गधे को ऊंट के गले में बांधने का वृत्तांत बता दिया। जब जैसे ही रजक वह धोबी तेषा मूर्ख पंडिता नाम प्रहारकरणाय उन मूर्ख पंडितों को मारने के लिए अथवा पीटने के लिए समायाता आया तावत तभी ते प्रनष्टा वे सभी पंडित भाग लिए। तत् तो अग्रे आगे किंचित कुछ स्तोत्रम थोड़ा मार्गम जानती रास्ता तय करते हैं तावत तो काचित नदी समायाता उनके मार्ग के बीच कोई नदी आ गई। तत्पश्चात किसी ने उस गधे के स्वामी धोबी के आगे गधे को ऊंट के गले में बांधने का ये सब वृत्तांत बता दिया।
जैसे ही धोबी उन मूर्ख पंडितों को मारने के लिए अथवा पीटने के लिए आया, तभी वे सभी पंडित वहां से भाग लिए। फिर आगे कुछ मार्ग ही वे चले थे तो कोई नदी उनके मार्ग के बीच में आ गई। तत् तस्या जल मध्ये पलाशम पत्रम आयांतम दृष्ट्वा पंडितन एकेन उक्तम आगमिष्यति यत् पत्रम तत् अस्मान् तारिष्यति एतत् कथित्वा तत्पतस्य उपरि पतितः यावत् नद्या नीयते तव तम नियमानम अवलोक्य अनेन पंडितेन केशान गृहीत्वा उक्तम। तब जल मध्य उनमें से उस नदी के जल के मध्य में एक पलाश के पत्ते को आता हुआ देखकर एक पंडित ने कहा, जो आएगा, जो पत्ता आएगा वह हमें पार उतार देगा। मतलब जो भी है, एक जो हम कहते हैं कि तिनका भी पार उतार देता है, परमात्मा का एक तिनका भी मुसीबत में वो ही पार उतार देता है। तो यहाँ पर कहते हैं जो पत्ता आएगा, इस मुसीबत के साथ जो पत्ता आएगा वो हमें पार उतार देगा। ऐसा कहकर तत्पत्र से ऊपरी उसने उस पत्ते के ऊपर छलांग लगा दी और जैसे ही नदियां ने तो जैसे ही नदी का भाव उसको ले जाने लगा, तब ले जाते हुए को देखकर दूसरे पंडित ने उसके बालों को पकड़कर ये कहा, केशाव उस बालों को पकड़ लिया और ये कहा, एक बार शब्दार्थ देखें, तत्तो तस्या जल मध्य उस नदी के जल के बीच पलाश पत्र, ये पलाश के पत्ते को आयांतम दृष्टवा आता हुआ देखकर पंडितेन एकेन उक्तम, उन पंडितों में से एक के द्वारा कहा गया, आगमिष्यति यत् पत्रम, जो पत्ता आएगा, तत् अस्मान् तारिष्यति, वह पत्र हमें पार ले जाएगा। एतत् कथित्वा, ये कहकर तत्पत्र से ऊपरी उस पत्ते के ऊपर पतितः उसने अपने आप को गिरा दिया। जब जैसे ही नद्यां नीते नदी उस पंडित को बहाने लगी, तभी तम नियमानम, उस पंडित के उस नदी के द्वारा पानी को ले जाते हुए देखकर, अब लोग क्या माने देखकर, अनेन पंडितेन, उसके दूसरे साथी पंडित ने केशान गृहीत्वा, उसके बालों को पकड़ लिया और उक्तम कहा। एक बार और सलाह देखेंगे तो उस नदी के जल के मध्य में पलाश का पत्ता आता हुआ देखकर एक पंडित ने कहा, जो पत्थर आएगा वह हमें पार उतारेगा। ये कहकर वह उस पत्ते के ऊपर कूद गया और जैसे ही वह नदी के जल के द्वारा बहाए जाने लगा तो उसको पानी के द्वारा ले जाए जाते हुए देखकर अन्य पंडित ने उसको बालों को पकड़कर कहा, क्या कहा, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित अर्धीन कुरुते कार्यम सर्वनाशो ही दुस्सह। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित अर्धीन कुरुते कार्यम सर्वनाश ही दुस्सह। सर्वनाशे समुत्पन्ने पंडित अर्धम त्यजति अधीन कार्यम कुरुते ही सर्वनाश दुस्सह भक्ति, कि जब सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो पंडित को आधे को छोड़ देना चाहिए, उस सर्वनाश में से आधे का त्याग कर देना चाहिए और उस आधे से ही बचे हुए आधे से ही अपना कार्य करना चाहिए, क्योंकि सर्वनाश को सहन करना बहुत ही दुस्सह होता है। सर्वनाश की स्थिति आने पर पंडित को उसका आधा त्याग कर देना चाहिए तथा उस आधे से बचे से ही अपना कार्य चलाना चाहिए, क्योंकि सर्वनाश को सहन करना बहुत ही दुस्सह होता है, बहुत ही कठिन होता है। शब्दार्थ है, सर्वनाश से उत्पन्न, सर्वनाश के उत्पन्न होने पर जब सर्वनाश होने लगे, पंडित विद्वान अर्धम त्यजति आधे को छोड़ देता है, अधीन कार्यम कुरुते बचे हुए आधे से काम चलाता है ही, क्योंकि सर्वनाश है दुस्सह भक्ति, सर्वनाश सहन करना कठिन होता है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक नीति कथा साहित्य के पंचम तंत्र अपरिचित कारक में से लिया गया है। यह श्लोक अपरिचित कारक में दी गई कथा लोकाचार विवर्जिता मूर्ख पंडित कथा से लिया गया है। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण परस्पर मित्र बने हुए रहा करते थे। उन्होंने कन्नौज के विद्या मठ से 12 वर्ष तक शास्त्रों का अध्ययन किया। तत्पश्चात अपनी पुस्तकों को लेकर वे अपने नगर की ओर चल पड़े। कुछ भी कार्य करते हुए शंका निवारणार्थ वे अपनी पुस्तक निकालते और उस शंका से संबंधित कोई श्लोक या उक्ति बोलते। तत्पश्चात उस श्लोक का भावार्थ समझे बगैर ही उस प्रश्न का हल जो भी वो निकालते वह उनके लिए बड़ा ही हास्यप्रद हो जाता। उन ब्राह्मण कुमारों में से एक ब्राह्मण के नदी में गिर जाने पर दूसरा ब्राह्मण तुरंत अपनी पुस्तक से यह श्लोक पढ़ता है।
जब सर्वनाश होने लगे तो पंडित आधे को छोड़ देता है और बचे हुए आधे से काम चलाता है, क्योंकि सर्वनाश सहन करना कठिन होता है। व्याख्या: शास्त्रों में दिए गए श्लोक से अभिप्राय ये है कि जब कभी सर्वनाश होते हुए कोई व्यक्ति देखे तो व्यक्ति को ऐसी स्थिति में धैर्य रखना चाहिए और समय की नजाकत देखते हुए और सर्वनाश से बचने के लिए स्थिति के अनुसार अपना जो कुछ बच सकता है उसे बचा लेना चाहिए। विद्वान लोग तो उत्पन्न हुए सर्वनाश की स्थिति को भांपकर और सर्वनाश से बचने के लिए आधे को छोड़ देता है और उस शेष बचे हुए आधे से अपना काम चलाता है, क्योंकि सर्वनाश को सहन करना बहुत कठिन होता है। उदाहरण के तौर पर यदि अचानक बाढ़ आ जाए और व्यक्ति को ये लग रहा हो कि बाढ़ उसके घर को बहा ले जाएगी, तो ऐसे समय बड़े संयम के साथ जो कुछ घर का कीमती सामान बच सकता है उसे बचा लेना चाहिए। किंतु जिस संदर्भ में ब्राह्मण कुमारों ने शास्त्रों के श्लोक का आश्रय लिया है, यह तो उनके लिए बड़ी हास्यास्पद बात दिखाई दे रही है। उन ब्राह्मण कुमारों में से किसी कारणवश एक ब्राह्मण नदी में गिर गया और वह पानी में बहने लगा। तभी उसका दूसरा साथी अपने पुस्तक निकालकर उक्त श्लोक पढ़ता है और नदी में बह रहे पंडित के बाल पकड़ लेता है और उसका सिर काट लेता है। और वह मूर्ख पंडित इसमें ही खुश है कि जब सर्वनाश होने लगे तो पंडित आधे को छोड़ देता है और बचे हुए आधे से काम चलाता है, क्योंकि सर्वनाश सहन करना कठिन होता है। इति उक्त्वा तस्य शिरच्छेदे विहितः अतेतै च पश्चात् गत्वा क्वचित् ग्रामे आसादितः ते अपि ग्रामीणे निमंत्रिता पृथक् पृथक् गृहेषु नीता। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर वह उसका सिर को काट लेता है और इसके पश्चात वे फिर किसी गांव में पहुंच गए। ग्रामे आसादितः, तत्पश्चात वे किसी गांव में पहुंच गए। तब ग्रामीणों के द्वारा, गांव के जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने अपने घरों में एक एक को लेकर वे चले गए। मतलब उनको खाने पीने के, क्योंकि पंडित हैं इसलिए ते ग्रामीण लोगों के द्वारा वे अलग घरों पर निमंत्रित किए गए। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर तस्य उस पंडित का शिरच्छेद, भी तो सिर काट लिया गया। अतः इस प्रकार तैच, और वे सभी पंडित पश्चात गत्वा, बाद में चलते हुए कच्चित गांव में, किसी गांव में आसादित्य पहुंच गए। ते अपि, वे सभी पंडित लोग ग्रामीणे निमंत्रिता, ग्रामीणों के द्वारा निमंत्रित किए गए उन सभी को पृथक पृथक गृहेषु नीता, अलग घरों में ले जाया गया। एक और हिंदी देखेंगे। ऐसा कहकर उस पंडित ने उस नदी में गिरे हुए उस पंडित का सिर काट लिया। इसके पश्चात चलते हुए वे किसी गांव में पहुंच गए। वहां ग्रामीणों के द्वारा निमंत्रित किए गए उन सभी पंडितों को अलग अलग घरों में ले जाया गया। ततः एकस्य सूत्रिता घृत खंड संयुक्ता भोजने दत्ता। ततः विचिन्त्य पंडितेन उक्तम यत् दीर्घ सूत्री विनश्यति एवं उक्त्वा भोजनं परित्यज्य गतः। तथा द्वितीय मंडका दत्ता तेवपि उक्तम च अति विस्तार विस्तीर्ण तत् भवेत न चिरायुषम स च भोजनम त्यक्त्वा गतः। ततः तत्पश्चात एक को खाने के लिए सेवैयां मतलब दी गई, घी और खांड से मिश्रित उसको सेवैयां खाने को दी गई। ततः विचिन्त्य, तब उस पंडित ने उस पर विचार किया और कहा दीर्घ सूत्री विनश्यति, दीर्घ सूत्री जो है, ये जो है दीर्घ सूत्री वाला व्यक्ति जो है ये नष्ट हो जाता है। जो दीर्घ जो है लंबी लंबी चीजों को खाता है वो व्यक्ति मारा जाता है। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर वह भोजनम परित्यज्य, वह भोजन को छोड़कर चला गया। तथा तब द्वितीय मंडका दत्ता, अब दूसरे को खाने के लिए रोटी के रूप में फुलके दिए गए, मतलब फूले हुए जो है ना रोटी, जो फूली हुई रोटियां उसको दी गई, फुलके दिए गए। तेन उसने फिर कहा अति विस्तार विस्तीर्ण, जो ज्यादा विस्तार वाली वस्तु को खाता है चिरायुषम, उसकी आयु लंबी नहीं होती। अति विस्तार मतलब ज्यादा फुलावट वाला जो है वो ज्यादा आयु वाला नहीं होता। ऐसे कहकर उसने ही भोजन त्यक्त्वा, उसने ही भोजन नहीं खाया और वो भी ऐसे ही रह गया। शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात एकस्य, एक पंडित के सूत्रिका घृत संयुक्ता घी और खांड मिश्रित सेवई भोजन दत्ता, भोजन के रूप में प्रदान की गई अर्थात परोसी गई। ततः तो विचिन्त्य पंडित, उस पंडित के द्वारा विचार किया गया, उत्तम कहा गया कि दीर्घ सूत्री विनश्यति, दीर्घ सूत्री नष्ट हो जाता है अर्थात लंबे सूर जैसी चीज को खाने वाला व्यक्ति मर जाता है। वास्तव में दीर्घ सूत्री विनश्यति का अर्थ होता है
टाल मटोल करने वाला व्यक्ति मर जाता है। दीर्घ सूत्री में जो व्यक्ति टाल मटोल करे वो मर जाता है, लेकिन उन्होंने अर्थ ले लिया कि लंबे सूद जैसी चीज को खाने वाला व्यक्ति मर जाता है। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर भोजनम परित्यज्य गता, वह भोजन त्याग कर चला गया। तथा तत्पश्चात द्वितीय मंडका दत्ता, दूसरे पंडित को रोटी के रूप में फुलके प्रदान किए गए। तेन अपि उत्तय, और उसके द्वारा कहा गया अति विस्तार विस्तीर्ण, जो अत्यंत विस्तार में फूला हुआ हो। तप भवेद न चिरायुषम, उसे खाने वाला चिरायु नहीं हुआ करता था, ज्यादा आयु तक नहीं जीता। सच, और वह भी पंडित भोजनम त्यक्त्वा गता, भोजन त्याग कर चला गया। तत्पश्चात एक को भोजन के रूप में घी और खांड मिली हुई सेवइयां दी गई, तो पंडित ने सोचकर कहा लंबे सूद जैसी चीज को खाने वाला मर जाता है। यह कहकर वह भोजन छोड़कर चला गया। दीर्घ सूत्री विनश्यति का वास्तविक अर्थ होता है टाल मटोल करने वाला व्यक्ति मर जाता है। तब दूसरे को फुलके दिए गए, उसने भी कहा जो अत्यंत विस्तार में फूला हुआ हो, उसे खाने वाला चिरायु नहीं हुआ करता, वह भी भोजन त्याग कर चला गया। अथ तृतीय बटिका भोजनम दत्त, तत्रपि पंडितेन उक्तं छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति, एवं ते अपि त्रय पंडिता शुद्ध शाम कंठा लोके हास्यमाना तत्स्थानम सदेशम गता। तब तीसरा जो था उसको बटिका, उसको जो है बड़ा भोजन के रूप में बड़ा दिया, बड़े में बीच में छेद होता है ना, उसको बड़ा भोजन के रूप। उसने भी, उस पंडित ने कहा छिद्रेषु अनर्था बहुली, जहां छेद होते हैं वहां पर विभिन्न प्रकार के अनर्थ होते हैं। जो छेद जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के अनर्थों को पैदा करता है। एवं तो ऐसा त्रय पंडित, तीनों पंडित ही शुद्ध शाम, भूख प्यास से पीड़ित हुए गले वाले, भूख प्यास से पीड़ित गले वाले वे पंडित लोगों के हंसी का पात्र बनते, लोगों ने उनका खूब मजाक बनाया, लोगों का हंसी का पात्र बनते हुए वे उस स्थान से अपने देश की ओर चले गए। शब्दार्थ अत तदुपरांत तृतीय तीसरे पंडित को बटिका भोजन दत्तम, भोजन के रूप में बड़ा प्रदान किया गया। तत्रापि, और वहां भी पंडितेन उत्तम, उस पंडित के द्वारा कहा गया छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति, जहां छिद्र होते हैं वहां आपत्तियों की अधिकता रहा करती है। एवं इस प्रकार ते त्रयपि पंडिता, वे तीनों पंडित शुद्ध शाम कंठा, भूख प्यास से रूंधे गले वाले लोगों के द्वारा हास्यमाना, हंसी का पात्र बने हुए, तत्स्थानात, उस स्थान से सब देशम गता, अपने देश की ओर चले गए। एक बार हिंदी पढ़ेंगे। तत्पश्चात तीसरे को भोजन में बड़ा दिया गया। वहां भी उस पंडित ने कहा जहां छिद्र होते हैं वहां आपत्तियों की अधिकता रहा करती है, क्योंकि जो बड़ा जो होता है उसके बीच में छेद होता है, वह तो कहता है जहां छिद्र होते हैं वहां आपत्तियों की अधिकता रहा करती है। इस प्रकार वे तीनों महामूर्ख पंडित जो हैं भूख से दुर्बल कंठ वाले लोगों के भास का पात्र बनते हुए उस स्थान से अपने देश की ओर चले गए। इस प्रकार लौकिक ज्ञान से शून्य महामूर्ख ब्राह्मणों की यह कथा यही समाप्त होती है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347773 नंबर पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।